ब्रांड्स के बारे में। कंपनी ने तीसरी तिमाही में काफ़ी बढ़िया नतीजे पेश किए। आमदनी में 24% की और मुनाफे में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा भी 22% का रहा है, हालांकि नेट मार्जिन फ्लैट रही है जैसी पिछली बार थी। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगले क्वार्टर्स के लिए और बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कौशल पारेख है। कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। नतीजे तो सर काफ़ी ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एबिटा बहुत अच्छा है, बट मार्जिन एकदम फ्लैट क्यों रहा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप देखें 3 मंथ्स एंडेड दिसंबर या 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर, हमारा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ले लीजिए, एबिटा मार्जिन ले लीजिए, पैट मार्जिन ले लीजिए, वो बहुत स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रहा है। 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर हमारा पैट मार्जिन 18.9% रहा है, जो हमने जो रेंज गाइड किया था मार्केट को 15 to 17%, जिस रेंज से हम कंफर्टेबल है पैट के लिए, उससे ऊपर है एंड बहुत स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था हमारे लिए लास्ट Q3। ओके, कौशल जी मुझे ये बताइए कि जो आपके सेगमेंट में अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ मिड रेंज के हैं, कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, किस किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा उनका? ओवरऑल नीरज जी देखे तो पूरे 9 मंथ्स एंड स्पेशली लास्ट 3 महीने में अगर सेल्स की भी बात करें तो अक्रॉस ऑल आर फॉर्मेट्स, हमारे 5 फॉर्मेट हैं, मेट्रो, मोची, वॉकवे, क्रॉक्स एंड फिट फ्लॉप। अक्रॉस हमारे 5 फॉर्मेट, अक्रॉस जोन्स, टियर्स एंड ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। इनफैक्ट हमारे 3000 के ऊपर के प्राइस पॉइंट की सेल्स में हमने इंक्रीज देखा है फ्रॉम 43% to 44%. So overall sales का 44% of our sales is about 3,000 rupees. So काफी strong traction देखा है हमने 9 months में as well as in last quarter. Last quarter जैसे कि आप जानते हैं स्टार्ट हुआ था दिवाली के साथ and it's a festive quarter. So traction was very strong. नहीं, जो मास प्रोडक्ट था जहाँ पे एवरेज सेल प्राइस थोड़ा कम होती है मेट्रो में, उसमें कैसा इसको इम्पैक्ट है क्या इन्फ्लेशन का? नहीं, हम मेट्रो, मोची, वॉक, क्रॉक्स, जो हमारे मेट्रो में भी जो मास प्रोडक्ट हैं उनका भी प्राइस पॉइंट 1500 से 3000 के बीच में रहता है। हमारी टोटल सेल्स अबाउ 1500 रुपीज अराउंड 86% है। सो ये सभी प्राइस पॉइंट में हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। वॉकवे जो हमारा वैल्यू सेगमेंट है, वहां पे अगर हम कंपेयर करें मेट्रो, मोची के परफॉर्मेंस से, सो स्लाइटली म्यूटेड ग्रोथ देखा है। जो हम देखते आ रहे हैं वो सेगमेंट में थोड़ा सा डिमांड वीक है, बट नथिंग सिग्निफिकेंट टू वरी अबाउट। इट्स ऑन अ वेरी गुड ट्रेजेक्टरी एज वेल। अच्छा कौशल जी, आपको बड़ा दिलचस्प लगता होगा ना कि मास सेगमेंट में दिक्कत है और प्रीमियम में दिक्कत नहीं है। ये अच्छा सिर्फ शूज़ में नहीं, किसी भी आप आइटम में देखें तो वहाँ पे ये ट्रेंड जैसा दिख रहा है क्या ये? नीरज जी आप सही बोल रहे हैं। अगर हम लास्ट 18 महीने देखें तो टॉप एंड गाड़ियों में वेटिंग है, लो एंड गाड़ियों की रेडी डिलीवरी मिल रही है। हमने भी, अगर हम हमारे बिजनेस की बात करें तो हायर प्राइस पॉइंट में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा है। सो एक ट्रेंड जैसा बोल सकते हैं, बट इफ आई वाज टू स्पीक टू आवर बिजनेस, जो हमारा धंधा है, उसमें द प्राइस पॉइंट जो जिसपे हम ट्रेड करते हैं, 86% बिजनेसेस अबाउ 1500, वहां हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है ओवरऑल सेल्स। कौशल, क्या लास्ट क्वार्टर में आपने कोई प्राइस हाइक लिया है? अब जो प्रीमियम में इतनी अच्छी डिमांड है तो आपने ली होगी। प्राइस हाइक नीरज जी एक नेचुरल प्रोसेस है हर एक रिटेलर्स के लिए, बिकॉज कॉस्ट हमेशा बढ़ ही रहे हैं, रेंटल्स बढ़ता है, स्टाफ सैलरी बढ़ती है, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हमारे लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस टू टेक नॉमिनल प्राइस हाइक जस्ट टू मेक श्योर दैट हमारे ग्रॉस मार्जिन्स एंड एबिटा मार्जिन्स कितना लिया आपने प्राइस हाइक लास्ट क्वार्टर में? बहुत मार्जिनल होगा, बिकॉज लास्ट 6 महीने में हमने इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन भी स्टेबलाइज होते हुए देखा है।
अगर हम हमारे एएसपी की बात करें तो अगर हम एक्सेसरीज को ऐड करें तो अराउंड 3% का ग्रोथ देखा है हमने लास्ट 9 मंथ्स में। और अगर हम फुटवेयर की बात करें तो वहां हमने 6 to 7% का एवरेज इंक्रीज इन एएसपी देखा है। तो ब्रॉडली इट इज इन लाइन एंड इन्फ्लेशन जो दिख रहा था प्रोडक्ट प्राइस में वो भी अभी स्टेबल होते हुए दिखा है हमको लास्ट 6 to 3 मंथ्स में। ओके, 6 से 7% की एएसपी में ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं है। ये बताइए कि आपके जो स्टोर्स मॉल्स में हैं, क्या वहाँ पे रेंटल यील्ड बढ़ रही है और आप लोग नेगोशिएट करना पड़ रहा है? नीरज जी, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखते हैं, ये एक नेचुरल मॉल फिनोमेना वाले। है। हाँ, 70 साल से हम बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है तो थोड़े रेंटल्स हाई जाते हैं, जब डिमांड थोड़ी वीक होती है तो रेंटल्स थोड़े कम होते हैं। एज ए रिटेलर हम बिलीव करते हैं कोई भी क्राइसिस या कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको हम लैप करें। तो जब भी माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम एग्रेसिव होते हैं हमारे शॉप ओपनिंग्स के लिए, बिकॉज हमें अच्छी रेंटल डील्स मिलती है। मेट्रो ब्रांड्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ऑपरेशनल रिगर, ये हमारे लिए रोज की बात है। तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारे लिए टॉप लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम अगर कोई स्टोर है जिसका ऑफर आ रहा है, सेल्स अच्छा करेगा, बट अगर हमको पता है कि ये बॉटम लाइन नहीं कर पाएगा, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू से नो टू दैट स्टोर। सो कोई वैनिटी मैट्रिक्स नहीं है कंपनी में, टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन आनी चाहिए। हमारे स्टोर डे 1 से प्रॉफिट करने चाहिए, ये हमारी फिलोसफी है। या कौशल, स्टे विद अस। एक और बड़ी कंज्यूमर कंपनी के रिजल्ट्स हैं, मैं उसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ। एशियन पेंट्स ने मार्जिन 18.08% से बढ़ाकर 18.6% रख लिया है और कंसोलिडेटेड आय 8600-800 करोड़ है, जो कि 9510 करोड़ का अनुमान था, यानी उससे थोड़ी सी कम आई है। प्रॉफिट 1073 करोड़ है, 1145 करोड़ का अनुमान था, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। हालांकि मार्जिन में तो इम्प्रूवमेंट है, 1016 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया 1073 के सामने। तो एशियन पेंट्स एक आउट परफॉर्मर था, लेकिन इस क्वार्टर में शायद एक्सपेक्टेशंस ये रही होंगी, क्योंकि लास्ट 3 मंथ में मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया ही होगा और उसकी वजह से आगे ये देखने को मिला। एबिटा 1542 करोड़ का है, 1611 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम नतीजे इन्होंने पेश किए। चलिए वापस कौशल के पास चलते हैं। कौशल, जो हम लोग बातचीत करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ये डील्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म होती है? जैसे आप कर रहे हैं ना कि मान लीजिए 2-3 साल की हो गई तो उसमें नेगोशिएट होता होगा ना? जनरली नीरज जी, हम लॉन्ग टर्म लीज करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन 9 से 10 साल के लीज का होता है, तो वो लॉन्ग पीरियड की लीज हम करते हैं। जनरली ये लीज में एस्केलेशन जैसे होते हैं, एवरी 3 years एस्केलेशन आते हैं, किसी में एवरी 1 year, इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स दैट गेट्स नेगोशिएटेड। बट सिंस हमारा लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, हम जनरली जो हमारे स्टोर्स की लीजेस हैं वो लॉन्ग टर्म लेते हैं, 9 to 10 years। कितने स्टोर्स खोले आपने लास्ट क्वार्टर में नए? लास्ट क्वार्टर में नए हमने 54 स्टोर्स खोले, 6 स्टोर क्लोज किए, जिसके अंदर 3 रीलोकेशन थे। तो नेट बेसिस पे 48 स्टोर्स खोले हैं और पूरे 9 मंथ्स में हमने अराउंड 95-96 स्टोर्स खोले। 95-96 खोले, और अभी बाकी 3 महीने में और कितने खोलने का इरादा है? फॉरवर्ड गाइडेंस में नहीं दे पाऊंगा नीरज जी, बट जैसे हमने हमारे आरएचपी में गाइड किया था कि हम हमारा टारगेट 260 स्टोर्स खोलना था ओवर नेक्स्ट 3 years। आज की तारीख में जिस जगह पे हम बैठे हैं, वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कि ये नंबर हम 100% रीच करेंगे एंड होपफुली वी विल ट्राई टू इवन बीट दैट नंबर। वो तो लग ही रहा है, 100 के आसपास पहुंच गए तो आराम से 300 भी होना चाहिए। अच्छा, एक जो फिला ब्रांड और प्रोलाइन ब्रांड वाला क्रेवाटेक्स आपने एक्वायर किया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये बताइए जरा। नीरज जी, ये एक्विजिशन हमने 1 दिसंबर को कंक्लूड किया, तो इट इज जस्ट बीन अ मंथ जहाँ पे हमने इस कंपनी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया है। बट एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, बिकॉज फीला के थ्रू हमें जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में एक वाइड स्पेस था, उसको हमने एड्रेस किया है। As a long-term story, we are very comfortable and confident that ये एक बहुत बढ़िया एडिशन होगा मेट्रो के ओवरऑल ब्रांड पोर्टफोलियो में। एंड ये हमें एक जो ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में,
आज की तारीख में स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर एंड इवन एपरल्स बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं. दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन इंडिविजुअल कैटेगरी. फुटवेयर की बात करो या एपरल की बात करो. फीला फुटवेयर में प्ले करता है, प्रोलाइन एपरल में प्ले करता है. तो ये दोनों ब्रांड के लिए वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. नेक्स्ट 6 मंथ्स के हमने हमारे प्रायोरिटी लिस्ट किए हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म play we are extremely confident that it is going to be, ये बहुत अच्छा एक एडिशन है हमारे ओवरऑल. इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए कि नए स्टोर्स और खोलेंगे, एक सेपरेट ब्रांड एस्टेब्लिश करके और बड़े एक्सपेंड, कुछ प्लान वगैरह बनाया क्या आपने? नीरज जी, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बट जैसे कि हमारी फर्स्ट 6 मंथ्स की प्रायोरिटी है, वो हमारा प्रायोरिटी होगा जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो हम ओवर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स लिक्विडेट करें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कोई भी एक्विजिशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपकी कंपनी से. नॉट ओनली नॉर्मल इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, बट इवन कल्चर इंटीग्रेशन जो बहुत बहुत मायने रखता है. सो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्रॉपरली इंटीग्रेट क्रेविटेक्स ब्रांड लिमिटेड एमबीएल के साथ. जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो हम लिक्विडेट करें ताकि वर्किंग कैपिटल साइकिल पे हम एक्ट कर सके. एक बार जैसे ये चीज कंप्लीट होती है, हम ब्रांड को रीपोजिशन करना चाहेंगे, जो हमने बोला है, एट अ बेटर प्राइस पॉइंट, which we expect to happen over 9 to 15 months. And then slowly हम पहले इनको हमारे MBO में ट्राई करेंगे. जैसे ही हमको अच्छा रिस्पॉन्स आता है और हमारे पास अप्रोप्रिएट मर्चेंडाइज है, we will then start हमारी जो EBO की जर्नी है. जैसे हमारे क्रॉक्स के EBO स्टोर्स खोले हमने, फिटफ्लॉप के खोल रहे हैं, वैसे हम फिर फीला के EBO स्टोर्स खोलने की भी इनिशिएट करेंगे. लास्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री से क्या सुनना चाहते हैं आप? एक बात जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फुटवेयर सेक्टर, फुटवेयर एंड एक्सेसरी सेक्टर में PLI स्कीम आने के चांसेस हैं. आई थिंक ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट होगा अगर ये आता है तो इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए. सो ये एक आस्क रहेगा. सेकेंड, अभी भी फुटवेयर 18% GST पे 18% GST लेवी करता है. अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो ये रेट को इवेल्युएट कर सकते हैं कि फुटवेयर एक नेसेसिटी है, इट्स नॉट अ लग्जरी. सो वो हिसाब से देख के GST रेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवेल्युएट कर सकते हैं. फिट फ्लॉप तो लग्जरी है सर. चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी बात जरूर सुन रही होगी और बजट में राहत मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.